Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain principle of duality in Boolean algebra. Duality का Boolean algebra में क्या रूल है या कैसे काम करता है, तो इसके लिए हम देखते हैं. In Boolean algebra, every expression has a dual. कोई भी जो valid expression है उसका dual लाजमी exist करता है. और ये ड्यूअल कैसे बनता है? अ ड्यूअल एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं एंड को और के साथ रिप्लेस करके और को एंड के साथ रिप्लेस करके, और इसी तरीके से हम कांस्टेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं. 0 को 1 के साथ रिप्लेस कर दे और 1 को 0 के साथ रिप्लेस कर दे. ठीक है. वेरिएबल रिमेन द सेम, और इसमें वेरिएबल भी सेम रहती है. वेरिएबल इसमें सेम रहता है, वेरिएबल को चेंज नहीं करना. अगर ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी चेंज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन में देखते हैं a प्लस 0 इक्वल टू ए. तो मैंने आपको क्या बताया कि प्लस को मल्टीप्लीकेशन में डॉट में और डॉट को मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि एंड को और में और को एंड में और 0 को 1 में. तो इसमें देखिए हम चेंज करते हैं. ये देखिए ए, ये तो सेम रहेगा ए. ये प्लस प्लस किस में चेंज हो जाएगा? डॉट में. ये 0 0 किस में चेंज हो जाएगा? 1 में. इक्वल टू, इसका आंसर भी क्या आएगा? ए. ये देखिए दोनों का आंसर क्या मिला? सेम आंसर मिला. Why is duality important? हम क्यों ड्यूअलिटी को यूज करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है? shows the symmetry between and or ऑपरेशन. ये and और ऑपरेशन के दरमियान क्या करती है? हमें सिमेट्री को शो करती है. क्लियर डिफरेंस उसका क्लियर डिफरेंस हमें बताती है. मेक इट इजियर टू वेरीफाई एंड सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन. सबसे बड़ी बात यह है, सिंप्लीफाई करती है बुलियन एक्सप्रेशन को. इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू, इट्स ड्यूअल इज आल्सो ट्रू. अगर कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो उसका ड्यूअल भी ट्रू ही होगा. हेल्प्स इन डिजिटल लॉजिक डिजाइन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. इन इंपॉर्टेंट पॉइंट किस लिए यूज की जाती है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती है, जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, उसको रिड्यूस की जाती है इसके थ्रू, ड्यूअलिटी के थ्रू. यहां पे एग्जांपल देखिए. 1 होगा तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिख देंगे? 1 को हम 0 लिख देंगे. 0 होगा तो 1 लिख देंगे. ठीक है. 1.0 तो देखिए 1 था, डॉट को किस में रिप्लेस करना है? प्लस के साथ, और 0 को किसके साथ रिप्लेस करना है? 1 के साथ. ये 1 था ना, इसको 1 नहीं लिखना, इसको आपने 0 लिखना, यानी 0 + 1 आ जाएगा. ठीक है. ये लिखा गया. ए को आपने एज इट इज लिखना है. ठीक है. डॉट को क्या लिखेंगे? प्लस कर देंगे. 0 का क्या लिख देंगे? 1 इक्वल टू 1. इसका आंसर 1 आ गया. A.1, ए को ए ही लिखना है क्योंकि वेरिएबल अनचेंज है. ए डॉट को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. 1 को क्या लिख देंगे? 0 इक्वल टू ए आ गया. इसका भी आंसर ये आ गया. जबकि ए प्लस को क्या लिख दिया हम? डॉट, आगे ए इक्वल टू ए. इसका आंसर ए रहेगा. यहां पे देखिए लिखा हुआ लास्ट में x.y इंटू जेड इक्वल टू x.y इंटू जेड. तो हमने इसको चेंज करना है. ड्यूअलिटी में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं. x प्लस y डॉट था, क्या आ जाएगा? प्लस z इक्वल टू x प्लस y प्लस z. ठीक है. तो इस तरह हम इसको ड्यूअलिटी को यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है. और इसका समरी में आपको बताता हूं. प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में क्या होता है? स्वैप करती हैं हम एंड को और के साथ, और को एंड के साथ, 0 को 1 के साथ और 1 को 0 के साथ. एवरी वैलिड आइडेंटिटी हैज अ वैलिड ड्यूअल. ड्यूअलिटी हेल्प्स इन वेरीफाइंग. ये 3 पॉइंट्स है. किस लिए यूज की जाती है? वेरीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, और डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट्स, उनके लिए यूज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 1. द ड्यूअल ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू a. ये देखिए a प्लस 0 इक्वल टू a. तो आपने क्या करना? a को एज इट इज रहने देना.
प्लस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे, 0 को 1 में कर देंगे, इक्वल टू ए। तो ये देखिए कहां पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बी में लिखा हुआ, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्म द डुअल एंड इज रिप्लेस्ड विद, एंड को रिप्लेस किसके साथ कर देते हैं, और के साथ रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a डॉट 0 इक्वल टू 0, द ड्यूअल इज a dot 0 equal to 0, it will give you a remains same, dot replace with plus, and 0 replace with 1, a plus 1 equal to 1। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी, ए, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी के बारे में कौन सा ट्रू है जी। ओनली वैलिड फॉर टू वेरिएबल एक्सप्रेशन, if an expression is valid, its dual is also valid, works only for AND operation, not used in logic simplification। C और D तो true नहीं है। Only valid for two variable expression, ये भी true नहीं है, तो correct option is B। Okay student, thank you, Jazakallah khair। If you like my video, please share it with your friends। Jazakallah khair।